ऐसे तो तपस्या आदि से ही रही है। प्यारे बाबा ने आरंभ से ही बहनों को तपस्वी जीवन का अनुभव कराया। 14 वर्ष सबने बट्ठी की और तब से ही लेकर के सभी ब्राह्मण योग का, तपस्या का बहुत रुचि से समय प्रति समय समय निकाल कर अनुभव करते रहते हैं। लेकिन खास बात है कि प्रेजेंट टाइम में इसका हमें कितना ज्यादा महत्व होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि समय भी आपको सहयोग देगा। हम अपने स्व के पुरुषार्थ से तो करते ही चले आ रहे हैं और अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है और बहुत अच्छी तरह तीव्र गति से। परंतु साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि समय भी, सरकमस्टांसिस भी और वातावरण भी हम ब्राह्मण बच्चों को, मैं तो कहूंगी, सहयोग दे रहा है। क्योंकि जब पुरुषार्थ की लगन और तेज हो जाती है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। और बाबा ने तो कहा ही है कि आप ब्राह्मणों का तो हर बात में कल्याण है। और इस कल्याण के समय में जो पूरा युग ही कल्याणकारी है, तो ये जो दिन चल रहे हैं इसमें हमारे लिए और अधिक तीव्र गति से अपनी कमाई जमा करने का है, आत्मा को बहुत हल्का करने का है, ताकि हम सदा उड़ती कला में रहे। तो जब मैंने आपका ये टाइटल सुना, फ्लाइंग एंजल्स, तो आप सभी तो हो ही उड़ती कला वाली आत्माएं, उड़ते फरिश्ते। तो फरिश्ता स्वरूप ही आप सबका सामने दिखाई दे रहा है। और बाबा हमें यही बात कहते हैं, बच्चे, क्योंकि आपको देह और देह के संबंधों से ऊपर उठना है, इन्हें भूल ही जाना है। तो जब हम अपने फरिश्ते स्वरूप की कॉन्शियस में रहते हैं तो भूलना तो क्या, याद ही नहीं आता कोई। हाँ, क्योंकि देह भान से ही ऊपर उठ गए, इस धरती के आकर्षण से ही ऊपर उठ गए, उसके बिना तो उड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे देखो, स्थूल में भी जब तक धरती का ग्रेविटेशन होता है वहां तक ही मनुष्य ऊपर उठ सकता है। उस ग्रेविटेशन को छोड़ दे तो फिर उससे पार चला जाता है। वो तो स्थूल बात हुई। लेकिन हमारे तो सूक्ष्म मन की अवस्था की बात है। तो बाबा ने तो इतना सहज हमें कर दिया है कि धरती की कोई भी आकर्षण आपको अपनी तरफ खींच ही नहीं सकती। चाहे इस धरती पर प्रकृति 5 तत्वों का, हाँ, इतना कुछ खेल है, और चाहे इस धरती पर आत्माएं आकर के अपना खेल करती हैं, तो वो जो कुछ भी है, चाहे व्यक्ति है, चाहे साधन है, वस्तु है, पदार्थ है, तो इसके आकर्षण से हम सब मुक्त हैं। समझ गए सब कुछ पुराना है, तमो प्रधान है, कर्म बंधनी है। और रोज घोट घोट के बाबा ने हमको पक्का कर दिया है। आज भी बाबा ने कहा कि बाबा ने तो ये लेसन आत्मा का पहले दिन से दिया है, और पहले दिन से ही देखो सब पक्का कर रहे हैं। जिस दिन से जिस भी ब्राह्मण का जन्म हुआ बाबा के पास, ब्रह्मा कुमार बने, योगी बने, ब्रह्मा कुमारी बने, योगी बने, उस दिन से ही हमें ये पाठ बाबा ने पक्का करा दिया, बच्चे तुम तो इस देह से न्यारी आत्मा हो। तो ये जो धरती की बातें हैं सारी, इनसे हमें मुक्त तो होना ही है।
तो मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाऊंगी, दे और दे के संबंधों के, क्योंकि आप तो बैठे ही फ्लाइंग एंजल्स हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये समय हमें इतना डिटैच कर रहा है, रियलाइज करा रहा है कि आखिर हमें इन सब से 100% न्यारा हो ही जाना है। ब्रह्मा बाप को सामने देखते हैं, कैसे पुरुषार्थ करते करते बाबा फरिश्ता बन गए। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये ब्राह्मण पहले फरिश्ता बनता है, फिर फरिश्ते से आप देवता बनते हैं। ज्ञान की रीति से ब्राह्मण सो देवता कहे गए हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा देवता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बीच की जो मंजिल है फाइनल, वो फरिश्ता स्वरूप है। तो फरिश्ते की तो, हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं रूबरू करके भी डेफिनेशन क्या है, तो आप सबको अच्छी तरह से पता है और सबको याद भी रहती है, पक्का भी है। जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, वो है फरिश्ता। तो जरूर है, उड़ती कला में भी वही रह सकता है। फर्श पर तो जो खड़ा है वो तो चल रहा है या दौड़ रहा है, दौड़ लगा सकता है। पर अब हमको सिर्फ दौड़ से काम नहीं चलेगा, लेकिन अब उड़ती कला चाहिए। तो जो उड़ता रहता है उसके लिए तो सब कुछ धरती का नीचे ही है। तो वो नीचे जो कुछ होता है वो तो सब उसको बहुत छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा पड़ जाता है उसके लिए। तो हमारी अभी ऐसी ही स्थिति उड़ती कला की, इस धरती की सारी बातें हमें बहुत छोटी मामूली लगे, कोई बड़ी नहीं लगे, खास नहीं लगे। ऐसे नहीं लगे ये क्या हो गया, उसके सोच में हम चले जाएं, ऐसा क्यों हो गया, तो हमारे मन पर उसका असर आ जाए, नहीं। तब हम उड़ सकते हैं। अगर हम उस सोच में चले जाते हैं तो आप देखेंगे और ही मन का बंधन महसूस होगा, या बुद्धि भारी रहेगी, या कोई ना कोई संकल्प चलेंगे। तो बाबा कहते नहीं, अब उसमें हमारा जरा सा भी समय भी नहीं तो संकल्प भी नहीं चाहिए। अच्छा, कोई घटना घट भी गई, बात हो भी गई, तो क्या फर्क पड़ता है, हो गई ना। चाहे गलती जिसने भी की, या हमने की, या परिस्थिति के कारण हुई, या किसके भी, पर मुझे अभी अपने संकल्प श्वास उसमें नहीं बिताने, बस। फिर मैं फ्लाई कर रही हूँ। जितनी देर बात हुई उतनी देर भी बाबा कहते शॉर्टकट कर दो, उसको भी बाबा कहता है एकदम जितनी जल्दी। हाँ, जैसे कई होशियार होते हैं ना, फटाफट बात को लंबा नहीं होने देते, समेट देते हैं सेकंड में, एक शब्द में। बाबा भी मुरलियों में देखो कई बार हमें ऐसे ऐसे महावाक्यों में एक एक शब्द ही दे देते हैं, जो उस एक शब्द को ही हम याद रख लें तो बस हम सहज पार हो जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे, पहाड़ को राई बनाना भी आपके हाथ में है, और राई को रुई बनाना भी आपके हाथ में है। रुई कितनी हल्की सफेद सफेद उड़ती हुई होती है। अर्थात कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आई, जो भी कुछ है, या हिसाब किताब आए, या जो भी, बाबा कहते हैं उसको रुई समान बस फूंक मारो, उड़ जाए। इतना जल्दी फिनिश करो। अभी अभी समय हमें ये कह रहा है। आप सब तो टीचर्स हैं, होशियार हैं, अनुभवी हैं, अवस्था बहुत अच्छी, हाँ, रखते हैं, और ध्यान पर भी रहती है। तो हमको अभी अपनी मंजिल तक तो पहुंचना ही है ना, और अब और ही तीव्र गति से पहुंचना है। तो इस पर बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे, लगाव भी नीचे लाता है, झुकाव भी नीचे लाता है, तनाव भी नीचे लाता है। चलो, लगाव झुकाव क्यों होगा, अभी वो बातें पुरानी हो गई। चलो, अभी अपने को चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमारा कोई संस्कार ऐसा ना हो जो हमें झुकाता हो बार बार, मतलब किसी तरफ ध्यान जाता हो बार बार। तो वो भी चेंज करना है, वो भी तपस्या से ही होगा।
लेकिन तनाव भी ना हो। हाँ, स्ट्रेस हो जाता है कोई कोई बातों का। अब मान लिया जाए अब इस समय कोई परिस्थितियों के कारण से कोई काम रह गया बीच में, या हम ब्राह्मणों के आगे और कौन सा स्ट्रेस है? कोई दुनियावी रीति का स्ट्रेस तो है नहीं। खाऊं कहाँ से, कमाऊं कहाँ से, चलूं कहाँ से, ये तो है ही नहीं। हम तो बाबा के, हाँ, उसमें बैठे हैं, छत्र छाया में, झोली में ही बैठे हैं, गोद में ही बैठे हैं। वही चला रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, कितनी मौज की। और ही देखो कितना ब्राह्मण अपना कमाई जमा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और कोई नाराज थोड़ा हो रहे हैं, कोई डिस्टर्ब थोड़ा हो रहे हैं, कोई कुछ और थोड़ा सोच रहे हैं। यही सोच रहे हैं बाबा बस तुमने जो कहा वो सामने आ रहा है। और ही कितना माइंड जो है वो पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर, हाँ, उस रीति से ही मंथन चलता है। तो कुछ और बात में भी हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रखना। तो बाबा ने कहा है फरिश्ता माना डबल लाइट। तो ये शब्द तो बाबा का हम सबको पक्का याद है, कोई नया नहीं है। आप सब ने मुरलियों में कई बार, जब भी अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करते होंगे, उसमें कितनी बार बाबा हमें डबल लाइट कहते ही आए हैं। लेकिन अब मेरा कहने का भाव है वो टाइम है कि मैं उस डबल लाइट के स्वरूप में रहूं। सिर्फ कहूं नहीं, रहूं। सिर्फ लिखूं नहीं, रहूं। तो सचमुच मैं इतनी हल्की हूँ। डबल लाइट माना हल्की हूँ। मेरा मन हल्का है। हल्की माना क्या? मेरी अवस्था स्थिति हल्की है। कोई बोझ तो मैंने अपने मन पर या बुद्धि पर नहीं रखा हुआ। बातों का बोझ तो रखना समझदारी है ही नहीं। लेकिन मैं अपने संस्कारों का भी बोझ, अपने हिसाब किताब का भी बोझ, उसे भी तो मुझे उतारना है ना। उसे भी तो लेकर नहीं जाना ना साथ। और इस समय अगर वो बोझ भी फील करती हूँ तो मेरी उड़ती कला कैसे होगी? तो मेरे हिसाब किताब भी कई जन्मों के हैं, कोई सिर्फ अभी के नहीं है। अभी के तो होंगे भी नहीं। ज्ञान योग आ गया तो संभल संभल के चलते हैं। अनजाने में कहीं ऊपर नीचे हो भी जाता है तो महसूस भी कर लेते हैं, भाई मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो नहीं भी महसूस किया किसी ने तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। पर जो भी हमारा पिछला भी हिसाब किताब कोई है, वो भी तो हमें अभी ही हल्का होना है ना, उससे भी हल्का रहना है। तो उस चिंतन में नहीं जाना। फिर कई क्या सोचते हैं, हाँ कोई हिसाब किताब हो है तो सही, कड़ा ही है, देखो तन की ये बात आ गई, फलाने की ये बात आ गई, उसका उसने ऐसे कर दिया, सेंटर पे ऐसे हो गया। नहीं, ये विधि नहीं है उसको उतारने की, कि मैं उसके गहरे चिंतन में जाके और ही वायुमंडल को कमजोर कर दूं, खुद भी मायूस हो जाऊं, दूसरा भी कोई सुने तो बेचारा सोच में पड़ जाए, या ना भी पड़े तो कहे देखो ना क्या स्थिति है, भारी है ये मन से। नहीं, ये चिंतन नहीं चलाना है। हल्के होने का ये अर्थ नहीं है। हल्के होने का और ही ये अर्थ है कि हम अपने माइंड में वो बातें न लाएं। लक्ष्य जरूर है कि मुझे अपने सारे खाते क्लियर करने हैं क्योंकि मैं उड़ती कला में हूँ। लेकिन मुझे अंदर से खुद लाइट होना मीन्स कि मैं अपने रियल स्वरूप की कॉन्शियस में ही ज्यादा से ज्यादा रहूं। ये है लाइट होना। इसलिए बाबा डबल लाइट कहता है, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो बिंदी है। रियलिटी मेरी ये है। शरीर तो मेरा वस्त्र, रोल के लिए, बस मैं नहीं हूँ, वो रोल है, वो एक्टिंग है। तो डबल लाइट मीन्स ही मैं अपने रियल स्वरूप में रहूं। और जितना मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, तो मेरे ऊपर जो भी कर्म के खाते भी है वो चुकतू होते जाएंगे। वो चुकतू भी देह भान के कारण से नहीं होते, सच बताएं। हम क्योंकि हमारे देह भान के भी तो कई जन्मों के संस्कार है ना, वो घड़ी घड़ी आ जाता है। तो वो घड़ी घड़ी नहीं आए
ये ध्यान मेरे को रखना है। जैसे देखो, कोई आंधी तूफान आता है, हम फटाफट दरवाजा बंद कर लेते हैं ना। या कोई रास्ता घर का ऐसा होता है जिससे कभी भी कोई आ सकता है, तो उस दरवाजे को हम खोलते ही नहीं। तो ऐसे ही मेरा भी मन बुद्धि का वो चैप्टर खुले ही नहीं, उस तरफ बुद्धि जाए ही नहीं। तो ऐसे में अपनी रियल कॉन्शियस में रहने की प्रैक्टिस इतनी डीपली करूं। तो बाबा ने भी यही किया ना। तो मेरे ऊपर कोई प्रकार का फिर बोझ मुझे महसूस नहीं हुई, ये चिंता भी ना रखूं कि मेरे हिसाब किताब तो नहीं है कोई, पता नहीं मैंने कौन सा हाँ ऐसा कर्म किया जो आज मुझे ये रोग आया, या आज ये खिट आ गई, या फलाना मेरा रिगार्ड नहीं रखता है, मैं तो सच्ची हूँ। ये भी चिंतन नहीं, ये चिंतन मुझे और बोझ वाला कर देगा। तो जो मैंने पुरुषार्थ करना है, उससे भी मेरा टाइम वो हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो मैं फ्लाइंग एंजल हूँ, उड़ती पंछी। तो उड़ने के लिए बाबा ने दो पंख हमको दिए। बाबा ने कई बार सुनाया हुआ है, बच्चे एक पवित्रता का पंख आपको मिला है, एक अंतर्मुखता का पंख आपको मिला है। अब पवित्रता के पंख से क्या भाव अर्थ है, क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में भी, हमारी दुनिया ही ऐसी है सारी। स्थूल रूप में भी बाबा ने देखो हमें सफेद पोशधारी बना दिया। तो मुझे अपना यही क्लियर, प्योर, एकदम स्वच्छ, साफ, ऐसी मानसिक स्थिति रखनी है जिसमें किसी प्रकार की दुनियावी बातें, कोई भी स्थूल बातें, कोई भी दिखावे की बातें आए ही नहीं। ऐसी मनसा मेरी स्वच्छ रहे जिसमें कोई इच्छाएं नहीं, क्योंकि इच्छाएं भी बंधन में बांध देती हैं। ऐसे तो हम पवित्र आत्माएं ही हैं। बाबा ने हमें हमारे आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप में टिका दिया है। और मनसा वाचा कर्मणा भी जीवन पवित्रता की ही है। अब क्या किस तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन कोई भी इच्छाएं हम इस जन्म से संबंधित भी रख लेते हैं, तो वो हमें बार बार नीचे लाती है। कोई भी हर एक समझ सकता है कि क्या आता है मन के अंदर, वो सोच चलता है फिर। चाहे वो सोच है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। मान लीजिए मैं सोचती हूँ अब इतनी सेवा रुक गई, और होती तो अच्छा था। अब ये है तो पॉजिटिव थॉट ना, लेकिन ये थॉट मेरे को भारी कर रहा है। सपोज है अच्छा संकल्प, लेकिन ये संकल्प मेरे मन को तो भारी कर रहा है ना। बार बार मेरे अंदर ये मन में ख्याल आ रहा है कि सेवा रुक क्यों गई, और होती इस रूप से होती, मेरा ये कार्यक्रम ऐसे होता, वो रह गया। तो ये मेरे मन को भारी कर रहा है। अब कोई वो इच्छाएं थोड़ा फ्लाइंग एंजल्स रखेंगे, मैं ये खाऊं, मैं ये करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वो नहीं। लेकिन बाबा हमें कितना स्वच्छ बना रहा है, कितना क्लियर, साफ बना रहा है। ये है हमारी पवित्रता, जो बाबा कहते हैं एक भी निशान भी ना हो। जैसे सफेद पे जरा सा भी निशान अच्छा नहीं लग रहा होता है, चाहे वो देखने में सुंदर भी लग रहा हो, तो भी वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो बाबा हमें, हमारी आत्मा को इतना पवित्र, स्वच्छ, सुंदर करता है। एंजल्स देखो देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना, ब्यूटीफुल होते हैं बहुत, सफेद सफेद होते हैं, हर एक को पसंद आते हैं। यहाँ तक कि हाँ, रियल एंजल तो आप सपने में देखेंगे या वैसे सूक्ष्म वतन में उस अवस्था में अपने एंजलिक फॉर्म में बैठेंगे तो अनुभव करेंगे। परंतु उसके मॉडल्स भी बने हुए, देखो कितने सुंदर लगते हैं। दादी जानकी सुनाती थी
मैंने लंदन में जब मैं गई शुरू शुरू में, अभी तो सब तरफ एंजल्स ही एंजल्स है, जहाँ ही देखो आजकल तो दुनिया में भी बहुत फैशन और रिवाज हो गया है। पहले तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी वाले ही ज्यादा उसको सजा के रखते थे। तो कहा मेरे सेंटर छोटा था उस समय, बाबा भवन में ही, तो कहा छोटा सा एक शोकेस था, तो कोई भी मेरे को कुछ गिफ्ट लेके आता था तो अक्सर कई एंजल ले आते थे, तो मैंने वो सारे छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे भी हमने भी वहां जाके देखे, दादी के उस स्थान पर जा करके। तो वहाँ उसी छोटे से शोकेस में मैंने छोटे छोटे वो एंजल रख दिए, और रोज मैं देखती थी ये मेरा ही स्वरूप है। तो भाव अर्थ इसके पीछे क्या है कि बाबा ने हम बच्चों की मानसिक स्थिति भी, वृत्ति तक भी, इनर जिसको कहते हैं कॉन्शियस, जो अंदर नेचुरल रहती है, वो भी इतनी स्वच्छ कर दी है, इतनी प्योर कर दी है। तो उसमें कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कोई लोभ वृत्ति या मोह वृत्ति आए, हाँ, या कोई भी प्रकार की अन्य कोई इच्छा आए। तो अब हमको ऐसा अपना स्वरूप बनाते जाना है। तो ऐसे लगेगा कि जैसे भले मैं कारोबार में हूँ, लेकिन मेरी अंदर की फीलिंग, एहसास ऊपर है। तो उड़ना मारा माना और क्या, कि मेरा मन ऊपर है, वो फंसा हुआ नहीं है। जैसे मैं बिल्कुल सभी बातों से न्यारी हूँ। तो जितना हम न्यारे होते जाते हैं, ये हमारी संपूर्ण पवित्रता की ओर जाने की अवस्था है। और यही पंख प्यारे बाबा ने हमको दे दिया है उड़ने के लिए, कि जितनी हमारी ऐसी पवित्रता की स्टेज बनती जाती है, तो मुझ आत्मा के लिए उड़ना बड़ा आसान हो जाता है, कठिन नहीं लगता। माना ऐसे नहीं लगेगा कि मन भारी हो रहा है, या मुझे यहाँ की बातें कोई खींच रही है अपनी तरफ, मैं छूटना चाहती हूँ, लेकिन वो स्मृति में आती है या देह भान आता है, वो नहीं होगा। वो सहज ही ऐसे लगेगा मैं न्यारी हूँ। लेकिन साथ साथ बाबा ने इसलिए अंतर्मुखता का पंख भी दिया है, क्योंकि इसके लिए अंतर्मुखता बड़ी जरूरी है। क्योंकि जितना हम कर्म इंद्रियों से कर्म में आते हैं ना, तो उस कारण से भी हम बंधते हैं कई बातों में। तो बाबा, क्योंकि हम बच्चों को कर्म इंद्रियों में रहते हुए ये पुरुषार्थ कराते हैं, स्वयं भी साकार में बाबा फरिश्ता बने, लेकिन लास्ट तक बाबा ने अपनी कारोबार छोड़ी नहीं, पत्र भी सारे लिखे। आप सोचो, जब किसी को पत्र का जवाब देना हो, तो उस समय वो व्यक्ति भी सामने आता है, सामने आती है, और हम अपने हाथों से या मुख से वो कर्म भी करते हैं। तो बाबा ने वो किया भी देखो लास्ट तक, लेकिन स्वरूप कौन सा था, तैयारी कौन सी हो चुकी थी, बाबा की तो हो चुकी थी, फरिश्ता स्वरूप थी। तो लक्ष्य हम सबका भी यही है। लेकिन उस तैयारी का मतलब ये तो नहीं कि अंत में उसी समय हो जाएगी, पर उस अवस्था को बनाना तो मुझे इसी समय है। और अभी तो मुझे सच बताऊं क्या, अंदर मैं अपनी व्यक्तिगत बात भी शेयर कर रही हूँ, कि अब बनाना बनाना, बनना बनना, ये भी बड़ा कॉमन सा लगता है, साधारण सा लगता है। क्योंकि आखिर कब तक यही कहते रहेंगे, क्या बनाना है बनना है? नहीं। अब तो मेरा वो स्वरूप मुझे स्वयं महसूस होता जाए। क्योंकि जब तक मुझे नहीं महसूस होगा, औरों को कैसे हो सकता है? मैं ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे ही पता है मेरी अवस्था ऐसी उड़ती कला की हर समय नहीं रहती है, तो दूसरे को कैसे अनुभव होगी? दूसरे को तो चलो हो या नहीं हो वो बाद की बात है, पर मेरे को तो इसी समय ही, हाँ, बनना शब्द कहना पड़ता है। बनना है माना क्या, कि बन ही रही हूँ बस। तो अंतर्मुखता माना कि सिर्फ मुख की बात नहीं है ये सारी इंद्रियां, क्योंकि ये स्थूल है इंद्रियां,
और ये स्थूल इंद्रियां इस स्थूल जगत की कारोबार के लिए हैं। तो मुझे जरूर है इनका आधार तो लेना पड़ेगा, आंखों से देखना भी पड़ेगा, आंखें बंद तो करके नहीं चल सकते हैं, सुनना भी पड़ेगा कानों से, मुख से बोलना भी पड़ेगा, और सूक्ष्म इंद्रियां भी, मन से सोचना, बुद्धि से निर्णय लेना। लेकिन अंतर्मुखी माना कि मैंने कारोबार की और मैं डिटैच। ये नहीं कि मैं सिर्फ मौन रखना अच्छी बात है, क्योंकि उससे मदद मिलती है इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की, देखना कम हो जाएगा अपने आप, सुनना कम हो जाएगा। कम माना कि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, थोड़े से ही 10 शब्दों की जगह एक शब्द में काम चलाएंगे। परंतु इसके पीछे जो गहराई है, क्योंकि हम पहले निमित्त हैं, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि मैं डिटैच होती जाऊं, बोलूं सही, ऐसे भी नहीं बोलूं नहीं, जो कहना है वो कहूं सही, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे मन पर ना आए, मेरा सोच नहीं चलता रहे। देखूं सही, ऐसे नहीं देखूं नहीं, हाँ सुनूं सही, क्योंकि जिम्मेदारी है ना। और हर एक ब्राह्मण की अपने अपनी रीति से जिम्मेदारी है, और बाबा ने हम बच्चों को वैसे भी निमित्त बनाया है, और इस विश्व परिवर्तन का कार्य अभी हो तो नहीं गया ना, हो रहा है। तो ऐसे थोड़ा हम बीच में ही छोड़ देंगे। हाँ, जब तक बाबा को कुछ और रीति से लेना है तो वो ठीक है, ले जाएगा बाबा, तो उस रीति से करेंगे। पर अभी मेरे को वर्तमान में देखते, सुनते, बोलते, चलते, फिरते एक न्यारा एहसास करना है, बस, एकदम न्यारा। ये खुद का मुझको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि जब मैं बोल भी रही हूँ तो मैं उतनी ही जल्दी, जैसे हम बात का सेंटेंस पूरा किया, उतनी जल्दी मैं खुद भी न्यारी हो गई, तो मैं उड़ सकूंगी। मैंने बात सुनी, ठीक है, चाहे बात जैसी भी है, मेरे अनुसार है या नहीं, सारी तो मेरे अनुसार होंगी भी नहीं, लेकिन मैं उतनी ही जल्दी न्यारी हो गई। या सारा दिन वही चिंतन, वही चिंतन, देखो इसने मुझे ये कहा ना, ये बात ठीक नहीं थी, वही चिंतन, वही। या कल मेरे को जो करना है, कहीं जाना है, अभी तो जाना नहीं है लेकिन चलो कुछ भी करना है, तो मुझे कुछ अरेंज करना है, मैं सारा दिन वही चिंतन, वही चिंतन। नहीं, तो ये भाव, ये फीलिंग्स मेरी बन जाए, बनती जाए, बस। तो जितना हम इंद्रियों से काम लेते भी उनसे डिटैच होके रहेंगे, तो हमारी धीरे धीरे वो न्यारापन ही हमें सहज फ्लाइंग स्टेज अनुभव कराएगा। कोई इससे फ्लाइंग स्टेज के लिए ये थोड़ा है, अच्छा हम कई बार योग में खास बैठते हैं तो हम फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए बैठते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या मेरे को उसी समय अचानक अनुभव हो जाएगा, मैं फरिश्ता बन जाऊंगी? चलो मदद से बहन ने कमेंट्री कराई, वातावरण अच्छा रहा, सब साइलेंस में बैठे हैं, अन्यों के वाइब्रेशंस भी हमें कई बार मदद करते हैं, हमारा अपना चाहे इतना ना योग लग रहा हो लेकिन दूसरे लगा रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी भी हमें स्ट्रेंथ देती है, वो ठीक है। लेकिन इसको उड़ती कला नहीं कहेंगे, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए बैठी, लेकिन उस कला में मैं रहूं सदा। ये नहीं 1 घंटे सिर्फ योग के टाइम मैंने उसका अनुभव किया, परंतु वो जो अनुभव किया, उसका जो लाभ आपको मिला, वो मेरा 24 घंटे में उसका असर हो, वो मेरी लाइफ बन जाए, सिर्फ 1-2 घंटे का अभ्यास नहीं रह जाए। और अनुभव कराया भी इसीलिए जाता है, देखो बच्ची करते भी इसीलिए, ताकि उसमें जो आपने अनुभव किया वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। जैसे हम कईयों को कई बार कहते हैं ना, देखो आपने अब इतनी सेवा की, उसके आप अनुभवी बन गए, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको करना, कितने उससे हम अथॉरिटी से कह देते हैं। कई बार हम रेस रखते हैं ना भाई बहनों की किसी बात में, या सर्दियों में,
तो हम कहते हैं अब तो आप 2 महीने जल्दी उठ गए, अब तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आगे भी वैसे ही रहना। लेकिन फिर हम देखते हो बेचारे, फिर कई बार कोई आलस के संस्कार में और कोई कारोबार के दबाव में फिर वही चाल हो जाती है। तो अब हम सब के लिए प्रेजेंट टाइम वो चाल वो ढाल कामयाबी नहीं दिलाएगी। तो हमने जो अनुभव किया 1-2 घंटा बैठ करके फरिश्ते स्वरूप की स्टेज का, हाँ, या कमेंट्री के सहयोग से बच्ची के समय में, वो मेरी लाइफ बन जाए, ये है वास्तव में बनना। वो थोड़े समय का हिस्सा नहीं रह जाए, तो नेचुरल मेरी वो फीलिंग्स बनती जाए। तो ये जरूरी है कि मैं खुद को डिटैच करती जाऊं, चाहे कैसी भी सामने सीन हो। और हर सीन तो जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, ये तो अब समय भी एहसास करा रहा है। तो मैंने जो आप सबको ये अंतर्मुखता की, या 2 बातें पवित्रता और अंतर्मुखता की बताई, ये डीप में जाएंगे तो इसका ये भावार्थ है कि कोई भी इंद्रिय कैसी भी बात में मैं उससे कार्य लेते, लेकिन साथ साथ न्यारी डिटैच होती है। बस कार्य किया, बस आगे फिर कार्य किया, बस ऐसे। तो इस पर एक बाबा की मुरली चली थी, दिन में आप 12 बार फरिश्ते स्वरूप का संकल्प करो, ड्रिल करो, और 12 बार निराकारी स्वरूप का अभ्यास करो। अब ये बाबा क्यों 12 बार कहते हैं? हाँ, या कई बार जैसे पीछे 5 स्वरूप का अभ्यास था, उसमें भी फरिश्ता स्वरूप था। तो इसलिए ताकि हम उसको भूले नहीं, माना वो हमारी नेचर में आ जाए। नहीं तो एक बार में ही चलो 1 घंटा बैठ के कर लिया, तो भी हमारी नेचर में आ जाए। लेकिन 12 बार माना बार 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 ये ध्यान पर आए, तो हमारी वो नेचर बन जाए। तो जैसे हम अन्य नेचर को तो समझ गए हैं, लेकिन ये भी मेरी नेचर है, और यही मेरी ओरिजिनल नेचर है देखा जाए तो। क्योंकि लास्ट में तो मैं फ्लाइंग एंजल ही हूं ना, उसी स्वरूप में तो मैं वतन में जाऊंगी। वतन में जाते समय मेरा यही स्वरूप होगा ना। या फिर शिव बाबा के साथ बिंदी रूप में उस टाइम उड़ूंगी तो वो स्वरूप होगा। और विनाश के समय भी हमें यही स्वरूप चाहिए। तो मेरा वो स्वरूप मेरी नेचर बन जाए ऐसे। तो इसके लिए कि ये जो 2 पंख प्यारे बाबा ने हमें उड़ने के लिए दिए हैं, अंतर्मुखता का और पवित्रता का, तो वो कोई भी बातें इंद्रिय, जैसे हमने आपको सुनाई ये बात की, ये असर ना करें। कोई भी बात हमें अपने अधीन ना ले ले। हाँ? जैसे खाई, बढ़िया चीज खाई, अच्छी लगी, लेकिन अच्छी लगी अच्छा है, उस समय मुझे अच्छी लगी अच्छा है, लेकिन मैं उसके अधीन ना हो जाऊं। अच्छा दृश्य देखा, अच्छा व्यवहार मिला, भाई बहनों का प्यार मिला, रिगार्ड मिला, तो मैं उसके अधीन ना हो जाऊं। ले लूं भी सही, ऐसे भी नहीं है, लेकिन डिटैच भी रहूं। तो उसके लिए दादी कई बार कहती थी कि आपके अंदर एक क्वालिटी चाहिए। वो कौन सी? तो है सिंपल बात, लेकिन उसका कनेक्शन बड़ा गहरा है। और वो दादी सुनाती थी, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता। क्योंकि जब तक संतुष्टता नहीं होगी, तो ये कर्म इंद्रियां खींचेंगी अपनी तरफ। वैसे भी देखो, आपको तो अनुभव ही है। हाँ, जिनके भी व्यवहार में आते हैं, तो कोई कोई आत्माएं, हाँ, कौन कौन आत्माएं ऐसी होती है जो ज्यादातर बोल देती ये चाहिए ये चाहिए, ऐसा हो, ये क्या। आप समझ जाते हैं अपने अंदर ही खुद ही, इसके अंदर जो है ना, सच्ची कुछ नहीं है, इच्छाएं बहुत है।
तो वो इच्छाएं हमें घसीटती हैं अपनी तरफ। तो दादी बहुत अच्छा क्लियर करती थी कई बार कि संतुष्टता भरपूरता की निशानी है। जैसे देखो कोई चीज में हम कई बार कह देते नहीं नहीं, बस मैं भरपूर हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो हम कितने अपने आप को फील करते हैं, मैं न्यारी हूँ, फील होता है ना। और कितना उस समय अपने आप से एक लाइटनेस फील होती है। मुझे नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मैं किसी बोझ तले नहीं हूँ, कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर। इच्छाएं आत्मा को बोझिल कर देती हैं और फिर हम डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो अंतर्मुखी रहने के लिए और संपूर्ण पवित्र रहने के लिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे सदा संतुष्ट रहो। संतुष्टता व्यवहार में चाहिए, अपने आप में भी चाहिए। और सरल बनो, इजी नेचर, सरलता और सहजता, ये 3 गुण चाहिए। और आप देखते हैं दादियों में ये गुण दिखाई देते हैं, हमें अनुभव होते हैं। वो कहती नहीं है मेरी नेचर सरल है, ऐसे थोड़ा कहती है कभी। हाँ, ये थोड़ा कहती मैं सेटिस्फाइड हूँ, हमें दिखता है सेटिस्फाइड नहीं। तो हमें अपनी नेचर को सरल बनाना है। कॉम्प्लिकेशंस उड़ने नहीं देते कभी भी। जैसे देखो कोई चीज, किसी जरा सा पतला सा तार भी कहीं अटक जाए तो वो चीज अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाती। अब उड़ने वाला हो और उसका वहाँ पैर में वो बंधा हुआ हो कुछ, तो उड़ेगा कैसे वो? उड़ नहीं सकेगा। तो हमें फ्लाइंग करने के लिए, मैं उड़ना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी नेचर को भी इजी रखना होगा, बहुत इजी। तो इजी माना ये नहीं जो आया वो करते जाए। इजी माना कि मैं सहज स्वभाव से एडजस्ट करती जाऊं, किसी भी बात से, परिस्थिति से, व्यक्तियों से। मेरे को ये नहीं लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। नहीं, मुझे सब ठीक ही ठीक लगे, मेरी मनसा ऐसी रहे। ये नहीं है कि मैं रॉन्ग को भी ठीक ही ठीक लगे। भाव ये है कि मैं उसमें फंसू नहीं, मेरा चिंतन नहीं चले उसमें, और एडजस्टमेंट हो। तो जितनी हमारी नेचर सेटिस्फेक्शन की होती है, इजी रहती है, आप खुद भी महसूस करते होंगे, एडजस्टेबल रहती है, तो दूसरों को भी महसूस होता है। तो मेरे लिए फिर कोई बात बंधन नहीं बन सकती। वो बंधन ही तभी बनती है जब मैं खुद इजी नहीं हूँ। भारी भी तभी लगती है। तो भारी चीज उड़ नहीं सकती। और मेरा मन कोई बात से भारी हो गया, किसी के व्यवहार के कारण भारी हो गया, या मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई भारी हो गया, या मैंने कोई इच्छा रख ली, तो मन भारी रहेगा। फिर मैं उड़ती कला कैसे महसूस करूंगी? तो ये कई बार छोटी छोटी बातें भी, और वो छोटी छोटी बात छोटी है लेकिन मेरे ही संस्कार के कारण मेरे लिए तो भारी है ना। फिर कई बार दूसरे सोचते हैं इतनी सी बात, और देखो ये देखो, इनका मन भारी हो गया। तो मेरे लिए तो मेरे संस्कार के कारण से भारी हो गई वो, क्योंकि मैं खुद इजी नेचर वाली नहीं हूँ। तो हमको बहुत अपने स्वभाव को वैसे भी, अब समय भी ऐसा है कि हमें इजी होके ही रहने में, खुद भी सुखी रहना है, औरों को भी। और देखो शुरू से आप यज्ञ का इतिहास भी देखो, वही वही आत्माएं सहज एडजस्ट होती गई, चाहे सेवा के फील्ड में,
चाहे परिवार के फील्ड में, चाहे संबंधों के फील्ड में, हाँ, चाहे किस संगठन के फील्ड में, जो ये जिसमें ये बातें ठीक थी, हाँ, सेटिस्फेक्शन की सर। और अब तो हमको बिल्कुल ही जैसे एकदम ऊपर रहना है, हाँ, ये कोई बात हमारे लिए धागा खींचने वाला बनना ही नहीं चाहिए कि हमारे मन को नीचे ले आए। तो ऐसे रहने से ये गुण हमें मदद करते हैं उड़ने के लिए, फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए। और इससे ही फिर जो निर्विघ्न, बाबा कहते हैं ना, बन के रहो तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा। तो जितना हम फरिश्ते स्वरूप में होते हैं, हम विघ्नों को सहज पार कर सकते हैं, सहज। इसीलिए तो देखो, हवाई जहाज पहाड़ को भी पार कर जाता है, हाँ, नीचे नदी नाला उसको भी पार कर जाता है। ट्रेन को तो फिर भी प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, ऐसे पार नहीं कर सकती है, पहाड़ पे तो चढ़ ही नहीं सकती है। तो बाबा इसलिए कहते ना, उड़ते बन जाओ, जो कितना भी बड़ा विघन आए पहाड़ जैसा, आप उसके भी ऊपर हो जाओ। आपकी अवस्था ऐसी है, उड़ता तो और कोई थोड़ा वैसे स्कूल में है, लेकिन मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं उससे भी ऊपर हूँ। पहाड़ भी मुझे हिला नहीं सकता, मेरे मन को, माना ऐसी समस्या भी। तो निर्विघ्न होते जाएंगे। अब ये सारे कई प्रकार के विघ्न ही तो आ रहे हैं ना दुनिया में, देखो दुनिया घबरा रही है, और हम बाबा के बच्चे नहीं घबराते, क्योंकि आपके लिए ये पहाड़ नहीं है। आप तो इस धरती के ही आकर्षण से ऊपर बैठे हो ना, तो ये परिस्थितियां भी इसलिए छोटी दिखती हैं। तो हमको इसलिए ऐसे उससे, जैसे एक मैं उस स्वरूप में हूँ उड़ती कला के, तो विघन भी मुझे हिला नहीं सकेगा, सहज निर्विघन हो जाएंगे। और सहज ही हमें अपने हिसाब किताब भी ऐसे लगेंगे हल्के हो गए, मैं उनके भी प्रेशर में नहीं हूँ। तो अब उनके भी हमको प्रेशर दबाव में नहीं रहना है, क्योंकि वो भी तो हम फिनिश ही कर रहे हैं ना। ऐसे हम बाबा के बच्चे फ्लाइंग एंजल्स हैं। तो हमारा एंजलिक फॉर्म बहुत चमकता हुआ है, बहुत सफेद सफेद। देखो इसे सामने लाते ही कैसा महसूस होता है ना। तो बाबा जैसा भी हम बन रहे हैं, ये भी हम जब सोचते हैं, तो बाबा हमें कैसा दिखाई देता है, सफेद एंजल। इसीलिए बाबा का चित्र भी, जब हम बाबा के कमरे में, हाँ, जाते हैं, सामने देखते हैं साकार ब्रह्मा बाप का भी, तो हमें कोई देह नहीं दिखाई देती, एंजलिक फॉर्म दिखता है ना, फरिश्ता स्वरूप। बाबा इसलिए तो देखो, जब तक साकार में थे, फोटो भी खींचते थे तो कहते थे क्या करोगे बच्चे, क्योंकि बाबा को तो अपना ही स्वरूप उस समय पता ही था। उसी स्वरूप में बाबा था कि मैं तो खुद ही फरिश्ता हूँ, इस देह के भान से न्यारा हूँ। और इसीलिए बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही ये बाबा के कमरों में बाबा का ये एंजेलिक फॉर्म का ही चित्र कहेंगे, भले साकार का चित्र है, हम चेहरा वही साकार वाला ही रखते हैं, लेकिन हमको उसको देखकर महसूसता क्या आती है, साकार के साथ साथ फरिश्ते स्वरूप की। तो मैं भी भले इस धरती पर हूँ इस समय, साकार हूँ ना, हम तो यहाँ ही है ना, साकार में ही है ना, लेकिन हमारा भी लक्ष्य तो एंजेलिक ही है ना। तो मेरी भी वो फीलिंग्स, वो वृत्ति स्थिति, कि मैं एकदम फरिश्ता स्वरूप हूँ। तो ऐसे जितना जितना हमारा इस प्रकार का सोच रहता है, और ऐसे हम अपने इन दो पंखों से उड़ते रहते हैं,
अपने समय को, अपने संकल्पों को इन संसार की, इस पृथ्वी की बातों में ना लगाएं। बस ये ध्यान रखना जरूरी है। सार रूप में कार्य भी करना है, लेकिन मेरे संकल्प और स्वास्थ्य इस संसार की स्थूल बातों में ना जाए। ये अभ्यास जरूरी है। तो हम सहज उड़ते फरिश्ते अनुभव करते रहेंगे। मैं समझती हूँ अभी 5 मिनट के लिए इसी स्वरूप में बैठें। भले बाद में आपका योग और क्लास भी होगा, लेकिन मैं आपको 2-3 थॉट्स ऐसे ही एंजेलिक फॉर्म के, फ्लाइंग एंजल जो है, वो देती हूँ। मैं अपने सूक्ष्म दुनिया के अंदर फरिश्तों की दुनिया में जहाँ चारों ओर सफेद सफेद दुनिया है, रोशनी की दुनिया, उस दुनिया में मैं हूँ। और मैं अपने एंजेलिक फॉर्म में हूँ। एक चमकता स्वरूप फरिश्ता। और मेरी इसी दुनिया में बहुत प्यारा फरिश्ता बाबा है। मैं फरिश्ता बाबा को देख रही हूँ। नैन उस पर ही मुक्त हैं। मुझ आत्मा के नैनों में भी, दिल में भी वही फरिश्ता बाबा है। लाइट, एकदम लाइट, प्रकाशमय मेरा यह चमकता स्वरूप।
मैं सूक्ष्म वतनवासी हूँ। यही मेरी दुनिया है। वाह प्यारे बाबा, फरिश्ता बाबा मुझे निहार रही है। और मैं उनके नैनों के सामने सदा ही उसी छत्र छाया में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ಕೆಳಗಡೆ ಅಣ್ಣ, ಕೆಳಗಡೆ ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. की बात है, पुरुषार्थ की बात, वो उसको अच्छी तरह होगा। मैंने आवाज प्रैक्टिस स्पष्ट नहीं है बे। बनने का प्रयास करते हैं, तो आपको हमारे लिए आवाज समझ करके समझ नहीं समझ नहीं आ रहा। बहुत हम सभी अपने दिल से आपको शुक्रिया करते हैं, थैंक्स दे रहे हैं सभी बहन। हाँ, एक ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अच्छा है, सभी बहुत अच्छी तरह बैठे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है और वाइब्रेशंस तो हम यहाँ बैठे ही महसूस कर रहे हैं। देखो हमारी लक्ष्मी दीदी हमें याद आ रही है। हाँ, आशा उनका स्वास्थ्य अच्छा ही होगा, आप सबका भी अच्छा होगा। सब तो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। सभी को तो सभी संगठन में भी बहुत लक्ष्मी दीदी बोल रहे हैं। हाँ, वाह। हाँ, अभी बुलाए, अभी कबड्डी करो, 5-5 दिन सभी टोकन वाले में। अच्छा, वेरी गुड, वेरी। एक पेन कल गिर गई, बड़ी उम्र में, अच्छा। उसको पाँव में चोट पड़ी, उसको हम्म, हॉस्पिटल सभी हॉस्पिटलाइज किया है। एक और बहन उसके साथ बैठी है, तो फिर मैंने इधर में जब भी वो लोग अपने कमरे में आपका क्लास ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।